बिना निमंत्रण के जाना व्यक्ति को अपमान का भागी बनाता है। आप ये अपमान सह नहीं पाएंगी सती। अपमान? कैसा अपमान? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं शिव? मैं अपने पिताश्री के घर जा रही हूँ, जहां मेरा लालन पालन हुआ, जहां मेरे माता पिता ने मुझे स्नेह दिया। हाँ, भला मेरा कौन अपमान करेगा? आप समझ नहीं रही देवी। ना निमंत्रण है, ना ही उद्देश्य। निमंत्रण ना सही शिव, उद्देश्य है मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। और यदि ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो आपकी सती कभी भी सुख में जी नहीं सकती। मेरे पति और मेरे पिता मेरे जीवन का अभिन्न भाग है। समझिए, ये त्रिशूल, ये जीवन है और मैं इसके मध्य। अगर ये दोनों रिश्ते आपस में उलझे तो मैं भी उलझ जाऊंगी। पिताश्री के घर इस उलझन को सुलझाने जा रही हूँ शिव। आपके और पिताश्री के मध्य की दूरियों को मिटाने जा रही हूँ। आपने फेरों पे वचन दिया था। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलने से नहीं रोकूंगा। मैंने अपनी माताश्री को वचन दिया था कि अपने पिता और पति के संबंध को सुधारूंगी। क्या आपके वचन को सत्य सिद्ध करना उद्देश्य नहीं? क्या अपनी सौगंध को पूर्ण करना उद्देश्य नहीं? आप ही ने कहा था, इस संबंध में हम समान हैं। तो समानता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे पिताश्री के घर जाने दीजिए। तुम पिताश्री के यज्ञ में नहीं आओगी सती? मुझे तो लगा आप दोनों को सबसे पहले निमंत्रण मिला होगा। पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है? हाँ, तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष प्रजापति, यज्ञ के नियमानुसार इस यज्ञ की सुरक्षा हेतु एक द्वारपाल नियुक्त कीजिए। तत्पश्चात आगे आइए और यज्ञ में सम्मिलित होइए। वैसे तो मुझे किसी रीत को निभाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत पालन करता आराध्य स्वयं मेरी इस यज्ञ में रक्षा कर रहे हैं। परंतु आप सबकी मनोइच्छा और यज्ञ के मान के लिए मैं इस नियम का पालन करूंगा। द्वारपाल प्रस्तुत किया जाए। इस मूर्ति को ले जाकर द्वारपाल के स्थान पर रख दो। प्रजापति दक्ष, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो केवल इस यज्ञ की रीत को निभा रहा हूं। रही आपके मन की उत्सुकता की बात, तो वो भी मैं शांत किए देता हूं। आज सभी को ज्ञात हो जाएगा कि प्रजापति दक्ष का हृदय कितना विशाल है। मैं आपके मन की व्यथा को समझ सकता हूं सती। पत्नी को मनचाहा करने से रोकने का अधिकार एक पति को नहीं होता, फिर चाहे वो शिव ही क्यों ना हो। परंतु अपनी पत्नी को उचित मार्ग दिखाने का अधिकार एक पति के पास अवश्य होता है। इसलिए कह रहा हूं,
वहां मत जाइए। जीवन जो भी दे उसे सम्मान के साथ स्वीकार लेना चाहिए, फिर चाहे वो संबंध ही क्यों ना हो। मथनी को अधिक मथने से माखन बिगड़ जाता है सती। पिता और पुत्री का संबंध दूध और माखन से बहुत ऊपर है शिव। पिता हैं वो मेरे, वो आपसे रुष्ट हैं, मुझसे नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया होगा, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे अपने आयोजन में ना बुलाएं। बचपन में जब मैं उनसे रुष्ट होकर भोजन नहीं करती थी, वो मुझे मनाते थे, स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। मुझसे रुष्ट है, शत्रु नहीं है। मुझे दुखी देख उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता था, तो अभी उनका यज्ञ में मेरे बिना कैसे मन लग रहा होगा। मैं आपके और पिताश्री के मध्य सेतु बनना चाहती हूँ, खाई नहीं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है शिव, मेरा जाना आवश्यक है शिव, ताकि भविष्य में कोई भी पिता अपनी पुत्री और जमाता को आमंत्रित करने से पहले संकोच ना करे। निश्चिंत रहे शिव, वहां जाकर मैं उनके सम्मान का ध्यान रखूंगी, परंतु आपको भी अपमानित नहीं होने दूंगी। ये यज्ञ मेरा है, परंतु सभी के मुख पर केवल शिव का नाम है। शिव चाहिए, शिव चाहिए। आप सबकी मनुच्छा के अनुसार तो प्रजापति दक्ष की ओर से सभी के लिए प्रस्तुत है शिव। यही वो शिव है जिसने परम पिता का कपाल भंग किया। यही वो शिव है जिसने मेरी पुत्री को भ्रमित कर उसे विवाह करने को विवश किया। यही वो शिव है जिसने मुझे मेरे ही यज्ञ से निकलने पर विवश किया। आज मैंने इसी शिव को इसका सही स्थान दिखा दिया है। मेरे इस महायज्ञ का द्वारपाल ये है, इसका स्थान ये है। प्रजापति दक्ष, ये अनर्थ है, अनर्थ। ये अनर्थ नहीं है ऋषिवर, यही वास्तविक अर्थ है। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए इस कपालिक ने आप सभी को भ्रमित किया हुआ है। यही इसका उचित स्थान है, इस महायज्ञ का द्वारपाल। और वैसे भी भूत पिशाचों में रहने वाले कपालिक का भला वेद पुराणों में यज्ञ में क्या काम, क्या स्थान। इसलिए मैंने अपनी पुत्री को भी आमंत्रित नहीं किया है, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैंने कोई पक्षपात किया।
मेरा विश्वास कीजिए शिव, मुझे वहां देखकर पिताश्री मेरे प्रेम को समझेंगे। नहीं तो उन्हें लगेगा कि विवाह के पश्चात उनकी पुत्री को उनकी भावनाओं की चिंता नहीं। आप तो जानते हैं ना शिव, पिताश्री मुझे कितने प्रिय है। आप निश्चल हैं देवी। वहां आपके रुष्ट पिता नहीं, वहां अभिमान से मद प्रजापति होंगे। मैं ही अपने पिता का अभिमान हूं शिव, जिन्होंने मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सबसे बड़े शत्रु से मेरा विवाह करा दिया। वो मेरे लिए कोई दुर्भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। सती, इस हठ का परिणाम ठीक नहीं होगा। शिव, जब आप निमंत्रण के बिना मेरे स्वयंवर में आए थे, तब आप जानते थे परिणाम क्या होगा। मैंने सुना है, जब आप ब्रह्मदेव का अभिमान रोकने गए थे, तब आपको परिणाम की चिंता थी। आप ही कहते हैं ना, जब कर्म शुद्ध हो, विचार शुभ हो, उद्देश्य शुभ हो, तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और मेरा उद्देश्य है प्रजापति दक्ष और देवों के देव महादेव के बीच की शत्रुता को मिटाना। परिणाम जो भी हो, चिंता नहीं करूंगी।